नहीं आती। ओ अच्छा, अब देखेंगे पूर्ण कोण। जिस कोण के माप 360 डिग्री के बराबर होता है उसको पूर्ण कोण कहते हैं। इसमें समझना क्या है, देखो यही कि पूर्ण कोण जैसे इस रेखा पर से शुरू होगा, इस रेखा पर से शुरू होगा और यहाँ से घूमते 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 फिर से वापस वहीं आ गया तो ये पूर्ण कोण कहलाएगा। कौन कोण कहलाएगा? और जब यहाँ से शुरू हो करके पूरा लौट करके इसी पे चल गया तो इसका कोण 360 डिग्री का कोण बनता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी को पूर्ण कोण कहते हैं। खैर इसको फिर से समझाएंगे, हम घबराइएगा नहीं। पुनर्युक्त कोण, जिस कोण का माप 180 डिग्री से बड़ा, देखिए 180 डिग्री सीधा होगा, इससे बड़ा लेकिन 360 डिग्री से तो इसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण युक्त कोण, या फिर इसको पुनर्युक्त कोण पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री यहाँ पे रहता तब बनता 360 डिग्री। दोनों जैसे देखिए यहाँ पे दो रेखा आ गया है, एगो तो यहाँ पहले से था, एगो घूमते 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 इसी पे पहुँच गया, यानी ओए पहले से था वो भी पहुँच गया। नहीं तो देखिए ना, ओए पहले से है, अगर ये घूम रहा था घूमते घूमते फिर से यहीं पहुँच जाएगा तो बी भी तो वहीं पहुँच जाएगा ना, नहीं पहुँच जाएगा। तो यानी पुनर्युक्त कोण का मतलब क्या हुआ कि 180 डिग्री यहाँ से आएगा, यहाँ लंबा रहता ही, लेकिन इससे बड़ा और इससे छोटा ही रहेगा। एन्ने वाला कोण तो और छोटा हो जाएगा। इन्ने वाला कोण को हम क्या कह देंगे? पुनर्युक्त कोण। कोई दिक्कत नहीं ना। अब थोड़ा सा कोण के परिभाषा दूसरा देंगे, एगो दूसर कोण के परिभाषा देंगे। देखो कोण का दूसरा परिभाषा है कि जब एक किरण दूसरे किरण के सापेक्ष घूमती है, मतलब यहाँ से घूमना चालू करेगी, किरण मान लिया जाए घूमते घूमते यहाँ पहुँचेगी, फिर एक किरण यही किरण यहाँ पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, फिर यही किरण यहाँ से घसक के यहाँ आ जाएगी, फिर यही किरण यहाँ से यहाँ आएगी, घूमते रहेगी, वो घूमते रहेगी। देखो घूम रही है कि नहीं घूम रही है? घूमते 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 फिर से वापस कहाँ पहुँच जाएगी? वही लाइन पे पहुँच जाएगी। तो किसी बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर तय की गई दूरी, मान लिया जाए अगर यहाँ से यहाँ पहुँची तो इतना दूरी को कोण कहेंगे। अगर मान लिया जाए यही कोण यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, यही किरण यहाँ पहुँच गया तो भी इसको कोण कहेंगे। अगर यही किरण यहाँ पहुँच जाएगा तो भी इसको कोण कहेंगे, इतना से इतना दूरी को। अगर ये पूरा हट करके यहाँ पहुँच गया तो इसको क्या कहेंगे? इसको भी तो कोण कहेंगे ना। किसी बिंदु पर तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पे जो ये लाइन है इसको प्रारंभिक किरण बोलते हैं। प्रारंभिक किरण। और जो किरण घूम रही है इसको भ्रामक किरण बोलते हैं। भ्रामक किरण जो भ्रमण कर रहा है, जो घूम रहा है उसको भ्रमण नहीं कहते हैं। राजगीर भ्रमण करे, चलो इन्हें भ्रमण करे, तो भ्रमण का मतलब वो भ्रमण कर रही है, घूम रही है, जो स्थिर है। और मान लिया जाए एक चीज़ और हम सिखाते हैं। अरे ये डीजे बजे लगता है। अब देखो एक चीज़ और हम यहाँ पे समझा देते हैं। मान लिया जाए ये किरण है, तो प्रारंभिक किरण है, ये तो प्रारंभिक किरण है, तो आपको दिख रहा है कि प्रारंभिक किरण है। अब देखिए अगर मान लिया जाए कोई किरण यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ से चला, ये भी यहाँ आया होगा, यहाँ आया होगा, यहाँ आया होगा, उसके बाद है ना यहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया, तो ये सब जो घूम रहा था इसको भ्रामक किरण बोलेंगे। भ्रामक किरण आ करके रुक गया तो इतना दूरी तय हुआ, यानी इसको हम सबसे पहले तो कोण कहेंगे। जब ये दूरी तय हुआ तो इस दूरी को ही हम कोण कहते हैं। और उसके बाद ये जो रुक गया तो इसको अंतिम किरण बोलते हैं। जब रुक गया तो इसको क्या बोलेंगे? जब ये घूमते रहेगा तो इसको भ्रामक किरण बोलेंगे, और जो स्थिर है इसको प्रारंभिक किरण बोलेंगे। अब तो समझ में आ रहा होगा। जो घूमते रहेगा, जब तक घूमते रहेगा तब तक वो भ्रामक किरण कहलाएगा। किरण लिख दिलिए, उल्टा लिख दे रहे, किरण। और जब ये घूम करके कहीं पे जाके रुक गया तो उसको क्या बोल देंगे? अंतिम किरण। बात समझ में आया कि नहीं आया? प्रारंभिक किरण स्थिर है, भ्रामक किरण घूमते रहेगा। मान लीजिए घूमते घूमते यहाँ नहीं रुकता, यहाँ आके रुक जाता,
रुक जाता कि नहीं रुक जाता? यहाँ रुक जाता तो भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कौन कहते? मान लीजिए घूमते घूमते यहाँ पहुँच के रुक जाता, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कौन कहते? यानी इसी बिंदु पे तय हो रहा है दूरी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी बिंदु से तय हो रहा है दूरी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। फिर अगर पूरा यहाँ चल जाता, पूर्ण कोण कहलाया जाता। आप लोग को तो पते है। तो भ्रामक किरण के बारे में समझ गए, अंतिम किरण के बारे में समझ गए, प्रारंभिक किरण। अब हम प्रारंभिक किरण, भ्रामक किरण और अंतिम किरण का परिभाषा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ जाएगा। देखो कोण का दूसरा परिभाषा तो क्लियर है। प्रारंभिक किरण अभी बता दिए थे कि जिस किरण के सापेक्ष कोई किरण घूमती है तो पहली वाली किरण को प्रारंभिक किरण कहते हैं, या पहली वाली किरण को फेयर एंड लवली कहते हैं, वो बोल सकते हैं। नो क्या कौन सी क्या हो रहा? बोल सकते हैं। कौन सी क्या हो रहा? पॉन्स पेरम लवली भिक्को बिको कौन सी क्या हो रहा है? जान नहीं, पहली वाली क्रीम को प्राइमर बोला जाता है, बुद्धू है। प्राइमर पहले लगा, उसके बाद मॉइस्चराइजेशन कोची कोची हुए पता नहीं, सब लड़की लोग बोलते थे। उसके बाद फेस वॉश, उसके बाद मेकअप। खैर छोड़ो छोड़ो, लड़ नहीं, अच्छा तो नहीं लगा हुआ। अरे बोलबो डीजे बजा रहा है छोटा कहीं का। देखो अब भ्रामक किरण केकरा कहते हैं? आई गप नहीं कर, रसगुल्ला तसगुल्ला चलिए। घूमने वाली किरण को भ्रामक किरण कहते हैं। घूमने वाली किरण को क्या कहेंगे? भ्रामक किरण। अंतिम किरण, जब घूमते हुए भ्रामक किरण रुक जाएगी जहाँ पे, उसी को अंतिम किरण कह देते हैं। बाकी कल बताएंगे। अलर बलर टला डीजे बज रहे लो, कल डीजे बज तो बंद।